यदि कोई प्रश्न करे कि सौभाग्यशाली किसे कहते हैं, आज की कथा में सुनना ध्यान से। अगर आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे जिसको बहुत सुंदर शरीर मिल गया, जिसको बहुत सुंदर परिवार मिल गया, जिसको बहुत सुंदर कारोबार मिल गया, जिसको बहुत सुंदर रिश्तेदार मिल गया, जिसको बहुत सुंदर संस्कार मिल गया, आपकी भाषा में वही सौभाग्यशाली कहलाता है ना? मगर ऐसा नहीं। शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, कोई कितना सुंदर शरीर प्राप्त कर ले, कोई कितना सुंदर परिवार प्राप्त कर ले, कोई कितना रिश्तेदार प्राप्त कर ले, कोई कितना बड़ा कारोबार प्राप्त कर ले, सुंदर से सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए, सुंदर से सुंदर आपको बहू मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, धन मिल जाए, बड़ी से बड़ी विद्या प्राप्त कर लो, तब भी आप सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। इतना नहीं, यदि आप कोई बड़े से बड़ी पूजा, बड़े से बड़ा पाठ अनुष्ठान, यज्ञ हवन, बड़े बड़े व्रत, दान, तीर्थ, बड़ी से बड़ी तपस्या भी कर लेंगे, तब भी आप सौभाग्यशाली नहीं बन पाएंगे। धनिना बड़ी सी बड़ी उम्र प्राप्त कर ले, कारोबार प्राप्त कर ले, रिश्तेदार प्राप्त कर ले, व्यवहार प्राप्त कर ले, संस्कार प्राप्त कर ले, बड़ी से बड़ी पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान, आराधना साधना प्राप्त कर ले भी, वह भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकेगा। धन्यवाद। जब पीछे वाले उठाओ, धन्यवाद। इतना नहीं, अगर तुम बड़े से बड़ा दान कर लो, बड़ी से बड़ी शिव जी की तपस्या कर ले, बड़ी से बड़ी श्री राम की तपस्या कर ले में, तब भी आप सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। एक बात आखिर में और कह रहा हूं, जिसको सुनकर के आपका दिल धड़कन करने लग जाएगा, क्योंकि ऐसी बात पहली बार सुनोगे। यदि किसी को शिव के दर्शन हो जाए, श्री राम के दर्शन हो जाए, हनुमान के दर्शन हो जाए, दुर्गा के दर्शन हो जाए, किसी भी देवी देवता के दर्शन हो जाए, तो दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। ऐसी बात आज पहली बार आपको सुनने को मिल रही है, और मैं जानता हूं मेरे वचनों को सुनकर के आपके मन में बड़ा धड़कन हो गई होगी, शंका हो गई होगी कि महाराज चलो, संसार की बड़ी से बड़ी आयु, विद्या, यश, बल, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वो भले सौभाग्यशाली ना हो, लेकिन भगवान की पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं होगा। और आपने तो यहां तक कह दिया कि भगवान के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं, आपके मन की बात को मैं परख रहा हूं, आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, आपको मेरी बात हजम नहीं हो रही होगी।
तो आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं पूछूंगा, जवाब आप दोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि सौभाग्यशाली धर्म कर्म पूजा पाठ जब तप यज्ञ करने वाला, तपस्या करने वाला, भगवान के दर्शन करने वाला भी क्यों नहीं बन सकेगा। जरा जोर से बताना, बता सकते हो ना? मैं पूछूं तो यहां कोई बॉन्ड तो नहीं लगा। रावण का नाम कितने लोगों ने सुना है? क्या बात है? अगर रावण का नाम सुना है, जोर से जवाब दीजिए मुझे। रावण को जितनी बड़ी उम्र मिली थी, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी उम्र किसी को मिली क्या? जोर से नहीं। हाथ मत हिलाओ, गर्दन मत हिलाओ, बोलने का वादा किया है। मिली क्या? बोलो ना। रावण को जैसा परिवार मिला, पुलस्त्य ऋषि जैसे दादाजी, विश्रवा मुनि जैसे पिताजी, और मंदोदरी जैसी घरवाली किसको मिली? क्यों आपके अब बोलना बंद है क्या? किसको मिली? रावण को। जैसा रावण को दादा मिले, बाबा मिले, रावण को जैसा पिता मिला, रावण को जैसे बेटे मिले, रावण को सुलोचना जैसी पुत्र वधू, बेटे की बहू मिली, और रावण को खुद भी ऐसी पत्नी मिली जो आज तक किसी इतिहास में किसी को नहीं मिली। क्यों? ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में। अगर कोई सुहागन स्त्री सुबह रात को सो करके जैसे उसकी आंख खुले, किसकी? सौभाग्यशाली नारी की, सुहागन स्त्री की, और आंख खुलते ही चारपाई से उठते हुए अगर 3 बार मंदोदरी 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 सोई सोई भी बोल देवी, तो उसका सुहाग कभी उसके सामने उजड़ेगा नहीं, उसका घर कभी भी उजड़ेगा नहीं। पति और पत्नी में, घरवाले और घरवाली में घनिष्ठ प्यार हो जाएगा। पति पत्नी में इतना घनिष्ठ प्रेम होगा कि उनके यहां बेटा बहू भी उनकी सदैव सेवा करेंगे। जो सौभाग्यशाली सुबह उठ करके क्या बोलेगी? बोलो ना। कि बोलने में शर्म आ रही क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। अहिल्या द्रौपदी सीता, शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। पूरे 9 दिनों में जितनी देर बोलूंगा, मन घड़ंत बात नहीं बोलूंगा, किस्से कहानी नहीं बोलूंगा, चुटकुले नहीं बोलूंगा, भजन भी कम बोलूंगा। पर जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, संतों ने जो कहा है, विद्वानों ने जो परखा है, केवल 9 दिनों में जितनी देर बैठूंगा बस वही सुनाऊंगा। पर सुनाऊंगा वो जो आज तक नहीं सुना। मंदोदरी का प्रातः काल सुहागन स्त्री 3 बार नाम ले दे तो कभी वो पत्नी बीमार नहीं होगी, उस पत्नी की बुद्धि बेकार नहीं होगी, और बहू बेटों के सामने कभी लाचार नहीं होगी। जो सुबह उठकर किसका नाम लेवे? मंदोदरी का। ऐसा कहां लिखा है?
मैं धर्म ग्रंथ का श्लोक बोल रहा हूं। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। थोड़ा कम आवाज कम रखें। ये 5 देवियां भारतवर्ष की हैं, जिनमें राक्षसों की पत्नियां भी हैं और देवताओं की पत्नियां हैं, ऋषि की पत्नी है। 5 देवियों के नाम जो सुबह सुबह उठकर बोल दे, कौन बोलेगा? घर वाला नहीं, पत्नी बोलेगी, सुहागन स्त्री। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। धन्यवाद। मेरे 30 वर्षों का अनुभव है। सत्संग के पंडाल के अलावा टीवी चैनल पर जो कथा को सुन लेता है, यूट्यूब और फेसबुक पर जो सुन लेता है, और जो परिवार की सुहागन स्त्रियां संत के वचन का पालन करने लग जाती है, तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, टीवी के माध्यम से लाखों देवियों ने मुझे बताया, समाचार सुनाया, बताया, मेरा पति कैंसर के रोग में था। आपने कहा सुबह उठ के मंदोदरी का 3 बार नाम लेती हूं। मैं 3 बार नहीं 30 बार लेने लग गई। मेरे पति का कैंसर दूर हो गया। कई कई महादेवियों ने कहा मेरे और पति में खटपट होती थी और लड़ाई भी झटपट होती थी, बुद्धि भी अटपट होती थी। आपने जो इलाज बताया, मैंने मंदोदरी का नाम प्रातःकाल लेना शुरू कर दिया। मैं तो 5 की 5 देवियों का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे पति की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई महाराज, मुझे धर्म पत्नी के रूप में मानकर लक्ष्मी की तरह मेरी पूजा करता है। कभी दूसरी कोई बाहर वाली मिल जाए तो कभी ध्यान नहीं धरता है। और ऐसा कमाल हो गया कि जो मैं कहती हूं वही बेचारा करता है। किसका नाम लेने से? बोलो ना। हाँ, सच कहता हूं। और अभी से लेकर 9 दिनों तक तुम्हें ऐसी चीजें बताकर जाऊंगा, कभी बीमार नहीं होंगी। सारी घर की बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी, जिंदगी कभी भारी नहीं होगी। सौभाग्यशाली वो है, कौन है? बड़े से बड़े आयु प्राप्त करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, परिवार प्राप्त करने वाला, सुंदर बेटा बहू प्राप्त करने वाला, बड़े बड़ी फैक्ट्री वाला, बड़े बड़े मंदिर बनाने वाला, धर्मशाला बनाने वाला, तीर्थ करने वाला, तपस्या करने वाला, साधना आराधना उपासना करने वाला नहीं बन सकता सौभाग्यशाली। और भगवान के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। उदाहरण दे रहा हूं, रावण को जैसी पत्नी मिली, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिली। अगर इस श्लोक से पेट नहीं भरा हो तो रामायण तो पढ़ते होंगे, आप सुनते होंगे राम कथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में
जितनी बड़ाई रावण की पत्नी मंदोदरी की करी है, उतनी महिमा किसी देवी देवता की भी नहीं करी। और अगर विश्वास नहीं तो रामायण की वो चौपाई सुनाता हूं, बाल कांड में जाकर पढ़ लेना। मंदोदरी का परिचय देते हुए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी। बोले मैं तनया मंदोदरी नामा। मंदोदरी का परिचय करा रहे, कैसी है मंदोदरी। मैं तनया, मंदोदरी के पिता का नाम मैं दानव था। क्या था? लेकिन जिसकी बेटी इतनी सुंदर बन गई, भगवान की भक्त, इसलिए दानव शब्द को हटा दिया, केवल मैं नाम लिखा। और तनिया मानी बेटी। बोले मैं दानव की बेटी, जिसका क्या नाम है? मंदोदरी नाम। रावण जैसी आयु नहीं मिली, रावण जैसा परिवार नहीं मिला, रावण जैसी धर्म पत्नी नहीं मिली। तुलसी महाराज मंदोदरी के विषय में रामायण में लिखा है, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लला। परम सुंदरी नारी लला। मैं दानव की बेटी जिसका नाम मंदोदरी है। बोले कैसी? बोले परम सुंदरी। सुंदरी नहीं है, विश्व सुंदरी नहीं है, परम सुंदरी। उसके बराबर कोई सुंदर हुआ ही नहीं। जिसके नाम से सुहागन स्त्री का गृहस्थ जीवन सुख में, आनंद में, कल्याण में, भक्ति में बन जाता है। ऐसी रावण को पत्नी मिली। जरा जोर से और थोड़ा बताना। रावण ने जितनी विद्या प्राप्त की, आज तक कोई दूसरा हुआ क्या? जोर से बोलो। रावण ने जितना धन प्राप्त किया, ऐसा धनवान इतिहास में कोई दूसरा हुआ क्या? जरा एक बार सब मिलकर पूरा कथा में ध्यान लगाकर एक बार जोर लगा के बता दो, रावण ने शंकर भगवान की जैसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या किसी महात्मा ने की क्या? जोर से बोलो। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने पान आम पत्ते चढ़ा दिए, बेल पत्ते चढ़ा दिए, किसी ने दूध घी बूरा चढ़ा दिया। रावण ने तो अपने 10 सर चढ़ाकर तांडव स्तोत्र की रचना कर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। ऐसी तपस्या किसी दूसरे ने की। दोबारा एक बार और बता दो। एक आखिरी बार बोलूंगा, मगर सबको मिलके बताना, घबराना नहीं। अभी तो कथा शुरू हुई है, वचन दे दिया 9 दिन वही सुनाऊंगा जो किसी ने नहीं सुनाया। सच बताओ, रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बोलो ना। रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को मां पार्वती के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को श्री राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को सीता माता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? यदि धनवान, बलवान, आयुष्मान, यशस्वान, कीर्तिवान, सौभाग्यशाली होता, तपस्या करने वाला, भजन करने वाला सौभाग्यशाली होता और ईश्वर के दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली होता, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली में किसका नाम आना चाहिए? पर रावण को कोई सौभाग्यशाली कहेगा क्या?
बोलो ना। अरे रावण का नाम तो इतना गंदा हो गया, अगर घरवाली कई गुस्से में पति को रावण कह दे तो क्या होगा? बोलो ना। नहीं बोलो। झगड़ा होगा। और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी रगड़ा होगा और रगड़ा भी तगड़ा होगा। अगर कोई पत्नी अपने पति को रावण कह दे और गुस्से में पति के मैं रावण तो तू मंडोदरी, तो सच बताओ पति का सम्मान होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ हाँ मैं मंदोदरी बनना चाहती हूं, है ना। आज कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रख सकता। जरा एक बार और बता दो, द्वापर युग में कंस ने कृष्ण के दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं सुना? बोलो ना। कंस ने राधा के दर्शन किए कि नहीं किए? कभी कभी लोग कहते मुझे सपने में भगवान दिखाई दिए, मैं तो सौभाग्यशाली बन गया। अरे असल में भी दर्शन दे दे तो भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। अब तो मेरी बात सही हो गई ना? अभी भी सिरी हिला रहे हो, मुंह मत देना। हाँ? अगर सही है तो फिर आपके मन में चल रहा होगा महाराज, बड़ी से बड़ी आयु प्राप्त करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार प्राप्त करने वाला, बड़ी बड़ी धर्म कार्य करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रभु के दर्शन करने वाला अगर सौभाग्यशाली नहीं है तो फिर सौभाग्यशाली कौन होगा? केवल सौभाग्यशाली वही होता है जिसको जिंदगी में दो चीजें मिल जाती हैं। कितनी चीजें? दो। और रावण को सारी दुनिया की चीजें मिली, पर रावण को ये दो चीज नहीं मिली। कंस को दुनिया की चीजें मिली, दुर्योधन को दुनिया की चीजें मिली, पर ये दो चीज नहीं मिली। कौन कौन सी चीज? क्योंकि ये दोनों चीजें केवल भगवान की कृपा से मिलती है, और बाकी की दुनिया की सारी चीजें, आयु, विद्या, धन, बल, ज्ञान, परिवार, रिश्तेदार, कारोबार, व्यवहार, संस्कार, आचार, बड़ी से बड़ी तपस्या और ईश्वर के दर्शन, ये भगवान की कृपा से नहीं मिलते। ये आपके किए गए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए पापी से पापी को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पापी से पापी भी तपस्या करता है, धर्म करता है, तीर्थ करता है, पूजा करता, पाठ करता है। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान देते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वो केवल दो चीज मिलते हैं। और ईश्वर की कृपा से जिस दिन ये दो चीज मिल जाए, समझ लेना कि तुम सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली बन गए हो। पहली चीज है किसी तपस्वी, विद्वान, ज्ञानी संत के दर्शन हो जाए। पहली चीज क्या है? किसी ज्ञानी, तपस्वी, साधक, संत के दर्शन हो जाए, और दूसरा उस संत के मुख से भगवान शिव की कथा को सुनने का समय मिल जाए। केवल दो चीजें दुर्लभ हैं जो किसी पापी को नहीं मिली। जरा बताओ, रावण को सब कुछ मिला, कभी संत के दर्शन हुए क्या? बोलो। रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ क्या? कंस को कभी संत के दर्शन हुए क्या?
कभी कंस के राज्य में कोई संत ने जाकर कथा करी क्या? ऐसा तुलसीदास जी बता रहे हैं। सोतेदार आग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। संत समागम, ये प्रभु कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। जिस दिन तुम्हें संत के दर्शन हो जाए, संत के मुख से सुंदर ज्ञान की कथा, धर्म करने का कथा सुनने को मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आज हम पर भगवान की कृपा हो गई है और उनकी कृपा से हम सौभाग्यशाली बन गए हैं।